नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर और उसके साथ साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को क्या कहा। शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया एक और बड़ा तोहफा, वहीं पर जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं उनके द्वारा किसानों को अब 12,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी, एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर कृषि मंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को जारी किए जाने का ऐलान हो चुका है। वहीं पर आज हम आपको बताएंगे कि लगभग 2 से 3 करोड़ किसानों का पैसा किस तरीके से अटका हुआ है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब उजाला सरकारी योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिए पूरी जानकारी। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026-27 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की महत्वपूर्ण सूचना, जिसके चलते आप सभी को दिया जाएगा एक बड़ा उपहार। जी हाँ, भारत के 12 करोड़ से अधिक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी खुशखबरी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दे डाली है। जी हाँ, आप सभी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आ गई है और जिसके मद्देनज़र आप सभी किसानों की आर्थिक स्थिति, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और लगातार किसानों की सहायता के लिए, उनके साथ-साथ किसानों की ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, वहीं पर हम बात करें जो किसानों की खेती है उसमें अच्छी पैदावार कैसे हो, बीज कैसा अच्छा आए, इसके साथ-साथ ही किसानों की सहायता के लिए यहाँ पर देखिए जैसे मूंग की फसल हो गई, इसके साथ-साथ जो अलग गन्ने की फसल हो गई, जितनी भी फसल है, उड़द की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, तो उन सभी के लिए यहाँ पर आप सभी किसानों को लगातार प्रयास करते रहते हैं कि वो एक अच्छी फसल हो, अच्छा भाव उनको मिले, मूल्य अच्छा मिले, जिससे किसानों के पास भी अच्छा पैसा आ जाए और वो समृद्ध हो जाए। क्योंकि किसान जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है। जी, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लगातार प्रयासों से लगातार वे किसानों की सहायता के लिए आगे आते रहे हैं। कृषि मंत्री जी एक बहुत अच्छे इंसान यहाँ पर है और उन्हीं के द्वारा ये सहायता लगातार किसानों के लिए की गई है। हर क्षेत्र, आप चाहे बिहार से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, पश्चिम बंगाल से हो, इसके साथ-साथ जम्मू एंड कश्मीर से हो, दिल्ली से हो, गुजरात से हो, केरल से हो, भारत के प्रत्येक राज्य में आप किसी भी गाँव से या क्षेत्र से आप बिलॉन्ग करते हैं, शहर से बिलॉन्ग करते हैं, रहने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर लगातार जो है अच्छी और सही यहाँ पर योजना भेजी जाती रही है कृषि मंत्री जी के द्वारा। जैसे आप सभी ने पीछे भी देखा होगा और सुना होगा, जब बाढ़-ग्रस्त चीज़ें हो गई थी तो सबसे पहले जो किस्त थी, समय से पहले ही बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई थी और वहीं पर जो किसान फसल बीमा योजना का भी लाभ यहाँ पर दिया गया। उसी के साथ-साथ यहाँ पर देखिए लगातार समय पर अनेक योजनाओं का लाभ देते रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ जैसे बीमा फसल योजना का पैसा भी सरकार के द्वारा दिया गया। उसी के साथ ही साथ कृषि धन धान्य योजना, जिसमें लगभग 37 योजनाओं का विलय है और उन योजनाओं के तहत यहाँ पर हर क्षेत्र में एक कार्यालय खोला जा रहा है, हर ज़िले में। इसके साथ-साथ अगर बात करूँ 108 लगभग 8 जो है, ताकि मैं आपको बता दूँ इतने कार्यालय खोलने, यानी कि हर राज्य में ये एक ऐसा कार्यालय खोला जा रहा है जिसके माध्यम से किसानों की जो खेती है उसको बीज कैसा चाहिए, वहाँ पर कैसी उर्वरक शक्ति है, यानी कि जो ज़मीन है वो कैसे मजबूत है, उसी के लिए यहाँ पर उसको उसी से संबंधित कौन-सा कीटनाशक वहाँ पर चाहिए, कौन-सी फसल वहाँ पर चाहिए, कौन-सा बीज वहाँ के लिए उत्तम रहेगा, उन सभी का यहाँ पर आपको निर्णय दिया जाता है और बताया जाता है, सहायता की जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और अनेक नेतागणों के माध्यम से मोदी सरकार ने किसानों के लिए, मत्स्य पालन के लिए, इसके साथ-साथ पशुपालकों को
लगातार लाभ प्रदान किया जाता रहा है। वहीं पर अब बात करते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत आप सभी किसानों को, कौन कौन से किसान हैं जिनको 12,000 रुपये सालाना उन्होंने बताए हैं, जब वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी होती थी तो तब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले हैं। जी हाँ, अब वो कैसे और किन किसानों को मिलेंगे या इससे ज़्यादा या कम मिलेंगे, देखिए आपको बता दें कि 20 जून 2026 को 12 करोड़ से अधिक किसानों का इंतज़ार लगातार बना हुआ था। 23वीं किस्त कब जारी होगी, और ये इंतज़ार आपके पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से समाप्त हो गया। यानी कि 2026 को प्रधानमंत्री 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा पश्चिम बंगाल से, जैसा कि आप सभी जानते हैं और देखा है और पैसा भी पहुंच गया है, 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में कर दिया गया है, एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं के साथ। और यहाँ पर अनेक 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया उड़ीसा में। अब वहीं पर बात करते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी 20 जून 2026 को ही यहाँ पर बताया गया, उन्होंने ऐलान किया कि किसानों को अब 6,000 के साथ साथ 6,000 किसान योजना यानी कि सीएम किसान योजना का पैसा भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 2 से 3 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनका पैसा नहीं आया, यानी कि जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, आधार सीडिंग का कार्य भी रुका हुआ था। आदि इन्हीं कारणों की वजह से उनको 23वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया। तो उनको क्या कार्य करना होगा, उससे पहले यहाँ पर देखें किन किसानों को अब जो पैसा है ये 24वीं किस्त का जारी होगा, तो उसके लिए आपको क्या कार्य करना होगा, ये सभी कार्य कंप्लीट करने होंगे। समाज कल्याण विकास भवन में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जमा कर देने होंगे, तभी 24वीं किस्त के साथ आपको ये लाभ मिल पाएगा। बात करते हैं कि किन किसानों को यहाँ पर 12,000 रुपये जारी किए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी देखिए यहाँ पर। अभी बात करते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की महारैली को संबोधित करते हुए 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खातों में भेजा गया पैसा। वहीं पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वहीं से उन्होंने मध्य प्रदेश सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया था, जिसके चलते यहाँ पर किसानों के खातों में 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि पीएम किसान योजना की और 6,000 रुपये यानी कि सीएम किसान योजना की जारी की गई थी। यानी कि मध्य प्रदेश में आपको 6,000 रुपये पीएम किसान योजना और 6,000 रुपये सीएम किसान योजना के जारी किए जाते हैं, यानी कि टोटल 12,000 रुपये सालाना यहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहीं पर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 3,000 रुपये अतिरिक्त और देने की घोषणा हुई। आपके बिहार राज्य में भी 3,000 रुपये मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, और अब जो सम्राट चौधरी जी है उनके द्वारा यहाँ पर यह किस्त जारी की जाएगी। वहीं पर आपके राजस्थान राज्य में भी 2,000 रुपये यानी कि 8,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं, और अब से 1,000 रुपये की और वृद्धि होगी, यानी कि पूरे 9,000 रुपये जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र में भी ये राशि अलग अलग दी जा रही है। तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या आपको भी 6,000 रुपये मिलते हैं या 3,000 रुपये मिलते हैं, या केवल 6,000 रुपये ही जारी होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जिन किसानों का कोई भी पैसा रुका हुआ है, पीछे की कोई भी किस्त रुकी हुई है, तो उनको सबसे पहले अपने कार्य कंप्लीट करने होंगे। केवाईसी कंप्लीट करना है, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट करना है, आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट करना है। आधार सीडिंग जब आप कराएंगे तो बैंक में आपका एनपीसीआई और डीबीटी ओपन हो जाएगा, और जिन किसानों का पैन कार्ड नहीं बना है वो पैन कार्ड बनवा ले, तभी आपका एनपीसीआई और डीबीटी ओपन होगा। जिन लाभार्थियों के राज्यों में फार्मर आईडी बनाई जा रही है, तो ये कार्य भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। 24वीं किस्त के साथ ही आपको इसका पैसा जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके यूट्यूब चैनल को, उजाला सरकारी योजना को, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।